मैं ये मलिक अपने YouTube मंच मलिक्स टेक्नोलॉजी पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एसी और AHU क्लीनिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। एसी तो आप लोग जानते हैं एयर कंडीशनर को कहते हैं, और AHU जो होता है वो भी एक तरह का एयर कंडीशनर है। AHU का फुल फॉर्म जो है एयर हैंडलिंग यूनिट है। जो काफ़ी बड़े बड़े एसीज होते हैं उनको AHU कहते हैं। उनके स्क्रीन्स काफ़ी बड़े होते हैं, उनके फ़िल्टर्स काफ़ी बड़े होते हैं, और उसमें सारी चीज़ें जो है ये घरों में जो इस्तेमाल होने वाली एसी से काफ़ी बड़े होते हैं AHUs में। तो ये आपने घर में देखा होगा कि आपकी एसी जो है, जैसे आप सर्विसिंग करा लेते हैं, सर्दियां ख़त्म होते ही सर्विसिंग करा लेते हैं, और वो 15-20 दिन या महीने के अंदर फिर वो जो है उसमें इतनी डस्ट आ जाती है कि उसके जो फ़िल्टर्स हैं या फैंस हैं उन सबको जो है, या कॉइल्स हैं, उन सबको जो है क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे AHUs में भी है कि इनमें भी क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो एसी में तो जो आपका मैकेनिक है वो तो बैठ कर के साफ़ कर लेता है, और AHUs को तो जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं उसको स्प्रे करना पड़ता है, और स्प्रे करने के बाद जो है वो 1-2 मिनट तक छोड़ते हैं तो वो क्लियर हो जाता है, और फिर पानी से स्प्रे करके जेट से और उसको साफ़ कर लेते हैं। अब हम आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। हमने जो देखा है बाज़ार में जो एसी क्लीन करते हैं, जो वर्कशॉप है, उसमें तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं जो काफ़ी ख़तरनाक चीज़ें होती है। मैंने कास्टिक सोडा देखा, जो कि एल्युमिनियम का अगर कॉइल होगा तो वो तो गला देगा उसको, लेकिन उस कास्टिक सोडे से भी पानी में घोल करके और ब्रश से जो है वो लगा करके साफ़ करते हैं। हमने देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी और कई तरह की एसिड से भी जो है वो डायरेक्ट उस पर डाल करके और साफ़ करते हैं। तो चलिए, साफ़ तो हो जाता है, बल्कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही साफ़ हो जाता है वो, लेकिन ऐसा करने से कॉइल कमज़ोर हो जाती है और कॉइल में बारीक बारीक सुराख होने के अंदेशा हो जाते हैं, जिससे आपकी गैस की लीकेज होने के चांसेस रह जाते हैं। तो जब भी कभी आप लोग अपने कॉइल को साफ़ कराएं तो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को देखें कि किस प्रोडक्ट से वो आपका साफ़ कर रहा है एसी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखने से आपके कॉइल की लाइफ काफ़ी दिन तक हो जाएगी। अभी तक हमने आपको एसी और AHU क्या चीज़ होती है इसके बारे में मैंने बताया। अब हम असल मुद्दे पे आते हैं कि इनको साफ़ करने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, जिसको और उन चीज़ों को कैसे बनाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाए। तो जनरली ये जो एसी और AHU क्लीनिंग प्रोडक्ट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ये 2 तरह के प्रोडक्ट इनके pH के हिसाब से बनाया जाता है। एक स्लाइटली एल्कलाइन होता है और एक एसिडिक pH होता है। जैसे मेरा अभी जो है मेरे कंपनी में ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं। ये दोनों जो है एसी और AHU क्लीनिंग के लिए जो है काफ़ी उपयोगी हैं, और ये काफ़ी इसकी डिमांड है बाज़ार में। तो ये हमारे पास 1 लीटर, 5 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर की पैकिंग में वो उपलब्ध रहते हैं। मैं भी दोनों तरह के केमिकल से ये बनाता हूँ, जिससे एसी और AHU को क्लीन किया जा सकता है अच्छी तरह से। लेकिन ये कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए जो है बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मैंने इसको बनाना चाहा तो मैंने कुछ स्टडी किया, तो देखा कि जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो ऐसे सर्फेक्टेंट यूज़ किए जाते हैं जिसको नहीं यूज़ करना चाहिए। जनरली होता क्या है कि जब कॉइल या इसके फ़िल्टर को साफ़ करते हैं तो उसमें कुछ ऑयली मैटर होते हैं और डस्ट पार्टिकल इतना ज़्यादा जमा हो जाता है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा होता है कि वो जो ऑर्डिनरी सर्फेक्टेंट्स जो हैं से वो क्लीन नहीं होते हैं।
तो इसके लिए जो है नॉन आयनिक सरफेक्टेंट यूज़ किया जाता है। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट जो होते हैं वो ऑयल को इमल्सिफाई कर देते हैं और वो कॉइल पे भी जो है उनका असर नहीं होता है। तो बनाने के लिए जनरली जो है वो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट यूज़ किए जाते हैं। कुछ एनायनिक सरफेक्टेंट भी यूज़ किए जाते हैं अप टू सर्टेन एक्सटेंट। एक चीज़ मैं यहाँ और बताना चाहूँगा कि ये जो वर्कशॉप जिनका होता है, जो एसी और को साफ़ करते हैं या एचयू को साफ़ करने वाले मैकेनिक्स होते हैं, इनके दिमाग में ये बात होती है कि अगर कोई चीज़ गाढ़ा नहीं है, अगर कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी का गाढ़ा नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है। गाढ़े से इसकी इफ़िशियंसी या इसकी क्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता है। पतला अगर प्रोडक्ट है और वो अच्छा साफ़ करता है तो वो ज़्यादा बेटर है। पतला होना, गाढ़ा होना किसी भी चीज़ का, ये एसी और एचयू क्लीनिंग प्रोडक्ट की नहीं बल्कि और भी दूसरे प्रोडक्ट की जो सरफेक्टेंट बेस्ड प्रोडक्ट है उनका गाढ़ा और पतला होने से ये ना कहिए कि नहीं ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है। अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट जो है गाढ़ा है और हमारा पतला है या मेरा गाढ़ा है दूसरे का पतला है तो ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है। तो ये एक मैंने आपको जानकारी दी। बनाने के लिए इसमें बहुत सारे सरफेक्टेंट यूज़ होते हैं लेकिन मेजर रोल जो प्ले करता है वो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट करता है और उसकी पीएच को जो है आप जो है एक लेवल तक आपको कंट्रोल करना पड़ता है। इसके अलावा और भी पानी पड़ता है इसमें, दूसरी और सब चीज़ें पड़ती हैं। तो इस तरह से जो है ये एसी क्लीनिंग प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए बहुत बड़ी मशीनों की उसकी ज़रूरत नहीं होती, सिंपल मिक्सिंग प्रोसेस है। हमसे जुड़ने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो जो है आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।